क्रमिनाशन सूक्त अथर्ववेद कांड 2 सूक्त 32 मंत्र 3। ओम अत्रिवत वह कृमिया हन्मिक कणवत जमदग्निवत अगस्त्यस्य ब्रह्मणा संपिनस्मि अहम कृमीन। ये अत्रिवत अत्र के समान, अत्रिवत का शाब्दिक अर्थ हुआ व्याकरण के दृष्टि से अत्र के समान। अत्र क्या है? सतत गमनशील, जानने वाले के समान। अत धातु का अर्थ है सतत गति करना, और गत्यर्थक धातुओं का भाव जानना पाना होता ही है। तो इस प्रकार से जानना भी इसका भाव ग्रहण करेंगे। तो अत्रिवत का अर्थ हुआ सतत गतिशील के समान, जानने वाले के समान, जिसको जिस विषय में जानकारी होगी, जो जिस विषय को भली भांति जानता समझता है, वही वह उचित उपाय कर सकता है, बता सकता है कि इस कार्य को कैसे किया जाना चाहिए। तो अत्रिवत अत्र के समान, जानने वाले के समान। शाब्दिक अर्थ गतिशीलता से है, भावार्थ जानने का भी होता है गत्यर्थक धातुओं में। तो गतिशील के समान, प्रगतिशील के समान, ये भाव भी रख सकते हैं। और कर्णवत के कहा है, कर्णवत कर्णव के समान। कर्णव का शाब्दिक अर्थ शब्दशील, शब्दकर्ता, लघु कण बनाने वाले के समान। कण धातु का अर्थ कण बनाना, सूक्ष्म करना, लघु होना तो है ही, शब्द करना भी इसका अर्थ है। अग्नि जंभन सूक्त में भी देवता ऋषि के रूप में कर्ण दिया हुआ है। इससे पूर्व का सूक्त जो हम लोगों ने पढ़ा, क्रम जंभन सूक्त में भी ऋषि कण्व था, इस क्रम नाशन सूक्त में भी ऋषि कण्व है। अथर्ववेद कांड 2 में सूक्त 31 क्रम जंभन सूक्त हम लोगों ने पढ़ा, ऋषि कण्व थे। और इसका अगला सूक्त 32 जो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, इसमें भी ऋषि कण्व है। अथर्वा ऋषि लिखा हुआ है। अथर्वा का अर्थ अविचल, कण्व का अर्थ शब्दशील, कण बनाने वाले कण्व। शब्दशील का अर्थ यही होता है जो शब्द युक्त हैं, जानने वाले विद्वान हैं, उन्हीं को कण्व कह सकते हैं। कण्व ऋषि हैं, स्वाभाविक है, विद्वान है। और कण धातु से शब्द करना अर्थ है, और कण बनाना, सूक्ष्म करना, सूक्ष्म होना का भाव भी है। इनकी दृष्टि में सूक्ष्मता हो, जिनमें विद्वता हो, शब्दशील हैं, शब्दकर्ता हैं, विद्वान हैं, उपदेशक हैं, उनको हम कण्व कह सकते हैं। तो यहां कहा गया है कण्ववत, कण्व के समान, अत्रिवत अत्र के समान, कण्ववत कण्व के समान, जमदग्निवत जमदग्नि के समान। जमदग्नि क्या है? जमत अग्नि। जम धातु का अर्थ है खाना, भोजन करना। अग्नि, अग्नि शब्द से तो हम लोग बहुत परिचित हो गए हैं।
बहुत से अग्नि सूक्त अब तक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, इसी वेद कक्षा वेद गोष्ठी में पढ़ लिए हैं। अग धातु से अग्नि शब्द की निष्पत्ति है। अग धातु का अर्थ है अग्रणी होना, गति करना, जाना चलना, तो जानने का भाव तो है ही। तो जो अग्रणी है, प्रगतिशील हैं, विद्वान हैं, अग धातु का अर्थ ग्रहण करना भी दिया था, तो ग्राही भी कह सकते हैं, जो विद्या को, दूसरों की भावनाओं को ग्रहण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अग्नि होने में ये अर्थ भी है, जमत अग्नि ही, जो अग्निभोजी हैं, इस अग्नि शब्द से जो गुण व्यक्त हो रहे हैं, जो इनको भोजन करने वाले हैं, ग्रहण करने वाले हैं, जिनका भोजन अग्नि है, जो अग्रणी गुणग्राही विद्वान हैं, ये विद्या, ये गुण, ये स्वभाव ही उनका भोजन है। वे सदैव इसको ग्रहण करते रहते हैं, एक भूख है, इन गुणों को हम ग्रहण करें, उन्हें हम जमदग्नि कह सकते हैं। जमदग्निवत, जमदग्नि के समान। वेद मंत्रों में कुछ ऐसे शब्दों को देखकर जो लोक में दूसरे भाव से कहीं अब प्रचलित हो गए हैं, इतिहास में इस नाम के व्यक्ति मिल सकते हैं। यदि वेद के मूल भाव को जाने समझे बिना, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कम से कम न्यूनतम कोई सूक्त तो पढ़ें ही, कोई अनुवाक अध्याय पढ़ें तो और भी उत्तम है। वेद को एक बार समग्रता से पढ़ ही जाएं, केवल पठन ही कर लें कोई एक वेद भी, तो ये समझ में तो आ जाए कि वेद क्या है, कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, कैसे अर्थ निकलेगा। जो वेद के मूल प्रकृत स्वभाव को न समझे, वो इसी मंत्र में देख सकता है, अत्रिवत, अत्र के समान। अत्र भी एक ऋषि का नाम है, इस नाम के भी ऋषि हुए हैं, अभी भी बहुत से लोग इस नाम के मिल सकते हैं। अत्र नाम के ऋषि हुए हैं, तो कोई कहे उनके समान, अब वो क्या थे, क्या करते थे, उनके समान हम क्या करें। निश्चित रूप से यह हास्यास्पद है, क्रमनाशन सूक्त है। तो इसमें किसी व्यक्ति के विषय में कहा जाए कि वो कैसा करते थे, तो वेद में वैसे भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता, कोई भी व्यक्तिवाची शब्द नहीं होता, तो यहां हम गुणवाची ही मानकर चलेंगे। अत्रिवत अर्थात इन गुणों से युक्त के समान, इन गुणों के समान, सतत गमनशील, जानने वाले के समान। उसी प्रकार से हमने कहा कण्ववत, कण्व के समान, अर्थात कण्व शब्दशील, लघुकण बनाने वाले के समान। जमदग्निवत, अग्निभोजी के समान, अग्नि ही जिनका भोजन है, यूं कहें जिनका मुख्य भोजन अग्नि है, तेज है, अग्रणी होने का भाव है, गुणों को ग्रहण करने का भाव है, ऐसे जमदग्नि के समान। और अगस्त्य ब्रह्मणा जी, एक शब्द और आ गया इसी में, अगस्त्य, इस नाम के भी ऋषि हुए हैं व्यक्ति रूप में, परंतु यहां इसका भी हम शाब्दिक अर्थ ही ग्रहण करेंगे। अगस्त के समान अर्थात अगमनीय के समान, वे अगम्य भी हो सकते हैं। इतने बड़े विद्वान हैं कि उनके स्तर को प्राप्त कर पाना, उन तक पहुंच पाना, वहां तक जा पाना हमारे आपके लिए, सामान्य जनों के लिए संभव न हो। वे अगस्त, जो कुछ वो जान समझ सकते हैं, जो कुछ वो कर सकते हैं, उस स्तर पर जा पाना जन सामान्य के लिए संभव नहीं होता। उसे हम अगस्त कहते हैं, जो इन गुणों से युक्त है,
इस स्तर का मनीषी विद्वान है उसे हम अगस्त्य कहते हैं। ये गुण जिनमें भी होगा हम उन सभी को अगस्त्य कह सकते हैं। हमारे आपके बीच ऐसे अगस्त्य होने चाहिए, हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो प्रयास करें बन जाएं। तो अगस्त्य से कहा है, यहां षष्ठी एक वचन है, अगस्त का ब्रह्मणा, ब्रह्म द्वारा, ब्रह्मन द्वारा, अगस्त के ब्रह्म द्वारा। अब देखिए एक बात और आ गई, अब यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ जिन लोगों ने एक ही जाना है, सहज भाव से कहें भाई ब्रह्म, भाई ब्रह्म तो ब्रह्म है, परमेश्वर है, परमात्मा है, सर्वव्यापक ब्रह्म, ये भावार्थ है, ये ब्रह्म शब्द का अर्थ नहीं है। ब्रह धातु का अर्थ है वृद्धि करना, बढ़ना, तो ब्रह्म शब्द का अर्थ हुआ वृद्धि, जो वृद्धि स्वरूप है, जो सबसे बड़ा है, जो इस सृष्टि का सृजन वृद्धि करने वाला है, उस परमेश्वर को हम ब्रह्म कहते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है, परंतु ब्रह्म शब्द का अर्थ परमेश्वर नहीं होता है, उसका अर्थ तो वृद्धि ही होता है, शाब्दिक अर्थ वृद्धि। तो यहां कह रहे हैं अगस्त्य से ब्रह्मणा, अगस्त्य की वृद्धि द्वारा, ब्रह्मणा में तृतीया एक वचन है, अगस्त्य की वृद्धि द्वारा, जो अगम्य है, अत्यधिक सामर्थ्यवान विद्वान है, इतना कि उस तक पहुंचना जाना जनसामान्य के लिए संभव न हो, उसके ब्रह्म द्वारा, उसकी वृद्धि के द्वारा, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ यदि परमेश्वर मानते हैं तो वह ब्रह्म तो एक ही है, इनका अलग और उनका अलग तो नहीं हो सकता। कह रहे हैं अगस्त्य ब्रह्मणा, अगस्त के ब्रह्म द्वारा, अर्थात अगस्त की वृद्धि द्वारा। यदि समाज में हम अगस्त गुणों वालों की वृद्धि कर दें, समाज में ऐसे बहुत से अगस्त हो जाएं, उनकी संख्या बढ़ जाए, तो कोई भी कार्य हमारे लिए असंभव तो क्या कठिन नहीं रह जाएगा। ऐसे बहुत से लोग जब समाज में होंगे तो सभी कार्य हमारे लिए सहज सरल संभव हो जाए। तो कह रहे हैं अगस्त्य ब्रह्मणा, प्रथम चरण में आ गया था अत्रिवत व क्रमिया हन्मि कणवत जमदग्नवत, इतने का ही अर्थ कर लें तो हुआ कि अत्र के समान, कणव के समान, जगदम्ब के समान, वह कृमिया हन्मि, तुम्हारे कृमियों को मारता हूं, तुम कृमियों को मारता हूं। जो भी कृमि हैं उनका हनन करना है, ये कृमिनाशन सूक्त है, इसमें और कोई उपाय नहीं है, हनन करना है, मारना है, उनको नष्ट ही करना है। तो इस मंत्र के प्रथम चरण में बताया गया कि अत्र के समान, कणव के समान, जगदम्ब के समान होकर हम इन कृमियों का हनन कर सकते हैं, मार सकते हैं। अब द्वितीय चरण में कहा जा रहा है अगस्त्य ब्रह्मणा संपिनस्मि अहम कृमीन, अहम मैं कृमीन कृमियों को, अगस्त्य ब्रह्मणा, अगस्त के ब्रह्म द्वारा, अगस्त की वृद्धि द्वारा, संपिनस्मि सम्यक रूप से, पिनस्मि पीसता हूं, नष्ट करता हूं। यहाँ पीसने का अर्थ नष्ट करना ही मान सकते हैं, शाब्दिक अर्थ निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। वेद का वास्तविक अर्थ जानने के लिए शब्दों का मूल अर्थ, वास्तविक अर्थ जानना प्रथम चरण है, अत्यंत अनिवार्य है। उसकी उपेक्षा करके तो वेद को समझा ही नहीं जा सकता। वेद के अर्थ को लेकर जो बहुत से भ्रम प्रचारित किए गए हैं, लोगों को ये भ्रम हुए नहीं हैं, कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर प्रचारित किए गए हैं। उसका यही उपाय है कि हम शब्दशः अर्थ कर लें तो ये भ्रम दूर हो जाए। परंतु वेद काव्य है, ये भी हम निरंतर कहते रहते हैं आपसे, शब्दशः अर्थ तो महत्वपूर्ण है ही, परंतु वेद काव्य है,
कहीं न कहीं उपमा रूपक उसका भाव तो हमें ग्रहण करना ही होता है। पिनस्मि अर्थात पीसता हूँ, पिनस्मि सम्यक रूप से पीसता हूँ, भली बात पीस डालता हूँ कह लीजिए, तो इसका अर्थ नष्ट करना ही तो हुआ। सामान्यतः है हम लोग कहते हैं कि इसको पीस डालेंगे अर्थात इसको नष्ट कर देंगे। तो कह रहे हैं अगस्त्य ब्रह्मणा सम पिनस्मि अहम क्रमीन, मैं क्रमियों को अगस्त्य की वृद्धि द्वारा सम्यक रूप से पीस डालता हूं अर्थात नष्ट कर देता हूं। हमें समाज में अगस्त्य जैसे अगम्य विद्वान मनीषी बढ़ाने हैं, उनकी वृद्धि करनी है। और जब इतने सुयोग्य लोग समाज में होंगे, सुयोग्य विद्वान चिकित्सक होंगे, तो कृमियों को नष्ट किया जा सकता, उसके उपाय खोजे जा सकते हैं। क्रम भी आया था विश्व रूपा, वे विविध रूप वाले हैं, बहुत से रूप बनाकर आते रहते हैं। आज भी हम देख रहे हैं, कभी कहते हैं उसका ये रूप नया रूप बदल कर आ गया, वही कृमि, वही विषाणु, वही जीवाणु कुछ परिवर्तन के साथ नए रूप में आ गया, पुरानी औषधि अप्रभावी हो गई। यदि सुयोग्य चिकित्सक हैं तो उसके नए रूप को नष्ट करने के लिए नई औषध भी बना लेंगे, वो रूप बदल कर आएगा, पुरानी औषधियों के प्रति वो सहनशील हो जाएगा, तो हम अपनी औषधियों में भी परिवर्तन करेंगे, नई औषधियां भी बना सकते हैं और उसे नष्ट कर सकते हैं। तो यही कहा गया है, यदि कृमियों को नष्ट करना है तो हमें अत्र के समान, कण्व के समान, जगदम्ब के समान लोगों की आवश्यकता है। इनके समान बनकर हम इन कृमियों को नष्ट कर सकते हैं। हम अगस्त्य के ब्रह्म द्वारा, अगस्त्य जैसे मनुष्यों की वृद्धि के द्वारा इन कृमियों को सम्यक पिनस्मि सम्यक रूप से पीस डालते हैं अर्थात नष्ट कर देते हैं। ऐसा करना हमारे लिए संभव हो जाता है। भावार्थ में कहा गया है, अत्र अर्थात सतत गमनशील जानने वाले के समान, कण अर्थात शब्दशील लक्षण बनाने वाले के समान, जगदग्नि अर्थात अग्निभूति के समान तुम सबके लिए कृमियों को मारता हूं। मैं कृमियों को अगस्त्य के अगमनी के ब्रह्म अर्थात वृद्धि द्वारा, शब्द द्वारा सम्यक रूप से पीसता हूं, नष्ट करता हूं। धातु का अर्थ वृद्धि करना तो है ही, शब्द करना भी है। तो ऐसे विद्वानों के शब्द के द्वारा अर्थात उनके उपदेश मार्गदर्शन के द्वारा हम इन कृमियों को नष्ट कर सकते हैं। ये इस मंत्र का भाव उत्तम हम जाने समझें ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इस मंत्र की व्याख्या को विराम देते हैं। तब आप लोग अपने प्रश्न विचार जो भी हों प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।